हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक जो टॉपिक है नंबर्स के बारे में। कि मान लो हमें कुछ नंबर दे रखे हैं 1 से 10 या 10 से 20 इस टाइप से कुछ नंबर दे रखे हैं। अब उन नंबर में से कोई एक नंबर निकालना है तो उसमें प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ये नंबर आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ना, नंबर में भी दो टाइप से क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन दिया होगा नंबर फ्रॉम 7 to 25। दूसरा दे रखा है नंबर बिटवीन 7 and 25। इन दोनों केस में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रॉम आ जाए या बिटवीन आ जाए, तो इन दोनों केस में जो नंबर हैं हमारे वो कैसे फाइंड आउट होंगे। टोटल नंबर आउटकम, जो टोटल आउटकम है वो कैसे फाइंड आउट होंगे। बाई चांस टोटल आउटकम ही हमारा गलत है तो बाद में चाहे इवन हो, प्राइम हो, कुछ हो, फिर तो वो सारे गलत ही होने बेटा प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल आउटकम, कि इसका टोटल आउटकम होगा क्या। जैसे 7 से 25 मार्क्स हैं, अगर देखो इसमें देखा टोटल आउटकम के लिए क्या करना है, तो टोटल आउटकम के लिए क्या करना है, अगर फ्रॉम आ जाए 7 to 25 तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 25 में से 7 को माइनस कर देना है, बड़े में से छोटा माइनस, ठीक है। उसमें +1 करना है, तो ये कितना आ गया 18 और 1 19। तो टोटल आउटकम इसमें कितना आ गया 19। अब इसमें देखो दूसरा दे रखा है 7 and 25। जब बिटवीन आ जाए, बिटवीन, तो इसमें भी आपने माइनस ही करना है टोटल आउटकम के लिए। तो क्या लिखोगे 25 - 7, पर उसमें से एक और माइनस कर देना। फ्रॉम आ जाए कि 7 to 25, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, +1 कर दो, आपका नंबर आ गया। अगर बिटवीन आए कि 7 and 25 के बीच में नंबर कितने हैं, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करो, उसमें से एक और माइनस कर लो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 17। तो ये तो हमारा आ गया फ्रॉम वाले केस। और बिटवीन वाले केस में जो टोटल आउटकम है वो क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो 7 से 25 तक है, मैं पहले फ्रॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली प्रोबेबिलिटी, पहला क्या पूछा उसने कि इवन नंबर आने के क्या चांस है। तो इवन नंबर देखो 7 से 25 तक के सारे इवन काउंट कर लो, कौन कौन से हैं, कौन कौन से इवन हो गए, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो ये कितने नंबर हो गए, ये 4, 8 और 9, तो 9/19। अब अगर मैं प्राइम की बात करूं तो, प्राइम नंबर की बात करूं तो 7 से, तो 7 हो गया, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो ये प्राइम है, कितने हो गए 6/19, ठीक है। और सेकंड वाला अगर बिटवीन वाला हो तो इसमें देखो बेटा, बिटवीन के केस में 7 और 25 काउंट नहीं करते हैं हम, ना अपोन में ना ऊपर के लिए। तो इवन नंबर तो 8 से 24 तक ये तो कोई इसकी वो नहीं है, तो ये ऊपर तो आ गया 9 और इसमें नीचे आ जाएगा 17। अच्छा जी, प्राइम नंबर में देखना नीचे तो आएगा 17 ही, ऊपर कितना आएगा, क्योंकि 7 भी हम नहीं लेंगे इस वाले बिटवीन वाले केस के लिए, 7 भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ फ्रॉम वाले केस में लेंगे। तो इसमें एक कम ये और हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5/17। अब बात होती है नंबर, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला यहाँ आता स्टार्ट, नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4। देखो बेटा, जहाँ भी एंड का साइन आ जाए, एंड लिखा आ जाए, तो एंड का मतलब है इसका पहले एलसीएम ले लो। 3 and 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब आपने वो नंबर देखने हैं जो 12 से डिवाइड हो जाए, जो उसके एलसीएम से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम से कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे, 7 से 25 तक 20, 12 and 24। तो किस क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/19। अब मैं एक बात कर रहा हूँ इसमें, नंबर डिविजिबल बाय 3 और 4
कि वो नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। तो बेटा देखो और आ जाए ना, तो और का मतलब सारे नंबर लेने हैं जो 3 से भी हों 4 से भी हों। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, पहले मैंने 3 की टेबल लिख दी, 7 के बाद के लिखना 9, 12, 15, 18, 21, 24, 4 की भी टेबल लिख ली, 8, 12, 16, 20, 24, ये नंबर आ गए। ठीक है, ये सारे नंबर लेने हैं, पर एक कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखना ये 12 रिपीट हो रहा है, तो एक 12 को हटाना, एक को ही हटाना, दोनों को नहीं हटाना, सिर्फ एक को हटाना है। ऐसे ही 15 नहीं है, 16, 17, 18 नहीं है, 24 रिपीट हो रहा है, तो एक 24 को हटा देना। और वाले केस में ये सारे नंबर लेने हैं, कोई भी नंबर बस रिपीट ही नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमारे टोटल देखो कितने हो गए, तो ये ऊपर हो गया 3, 6 और ये 9, तो 9/19। ठीक है, अब वो कह रहा है मान लो नंबर डिविजिबल बाय नाइदर 3 नॉर 4, कि ना तो 3 से डिवाइड हो ना 4 से हो। ऐसे नंबर लिखने हैं जो इन 3 और 4 से ना हो। तो पहले सबसे पहले आपको निकालना है कि हो, तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड होने की क्या चांस है, 3 और 9/19। तो वो कह रहा है कि नाइदर नहीं होने चाहिए, तो नहीं के लिए आप क्या करोगे, 1 में से उसको माइनस कर देना, तो माइनस करोगे तो 19 - 9 तो ये आ गया 10/19। ठीक है, इसके बाद वो प्रोबेबिलिटी पूछता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी पूछेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो नंबर जिसका हम अंडरूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो अंडरूट निकलता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जब मैं सबसे छोटे से बात करूं तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यस। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका हम अंडरूट निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर की पूछे, क्योंकि इसमें 7 से 25 तक है, तो हम कौन कौन से लेंगे, 9, 16, 25 से 3 नंबर हो जाएंगे, तो 3/19। तो वो ध्यान रखना कि नंबर फ्रॉम से है या बिटवीन है। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन आता कैसे है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि ए बैग कंटेन नंबर ऑफ बॉल नंबर्ड फ्रॉम 7 to 49 या 48। तो अब उसने दे दिया नंबर्ड फ्रॉम 7 to 48। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होंगे, देखो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है सबको हटा दो, जितने भी प्राइम नंबर है सबको हटा दो, वो कंपोजिट नंबर बचते हैं। एक 1 अगर हो तो 1 को भी हटाना होता है, क्योंकि जो 1 है सिंपल, पहला नंबर जो 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नॉर ए प्राइम। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। जैसे 4 है, 4 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा, जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा जाए वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद प्राइम पूछ सकता है, नंबर डिविजिबल बाय पूछ सकता है कि भाई, इसमें यही पूछ सकता है कि भाई 7 से 25 तक है, नंबर डिविजिबल बाय 6। ऐसे कौन से नंबर उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 से डिवाइड कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक तो 12 होता है, एक 18 होता है, एक 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/19। ठीक है, नाइदर कि नॉट डिविजिबल बाई 6, जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हटा दो, बाकी नॉट डिविजिबल बाई 6 हो जाएंगे, तो 16/19 हो जाएगा। ऐसे ही एंड और पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एंड में 3 and 4 है, तो दोनों का एलसीएम लो, उस एलसीएम से की टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी, जितने नंबर है वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऐसी और के लिए आपने सारे नंबर लिख लेना है, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नाइदर के लिए मैंने बता ही दिया कि पहले तो और के निकालना है कि होने चाहिए, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो तो नाइदर हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारे नंबर्स के बारे में। अब ये नंबर चाहे कुछ भी हो, फ्रॉम और नंबर बिटवीन हो, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर अपॉन वाले टोटल आउटकम ही गलत है तो बेटा सारा ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और फ्रॉम के केस में बड़े में से छोटा माइनस करना,
फिर उसमें 1 ऐड करना, आपका टोटल आउटकम आ जाएंगे। बिटवीन दे रखा है तो बड़े में से छोटा माइनस करो, फिर उसमें से 1 माइनस कर दो, तो वो आपके बिटवीन वाले नंबर आ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।